व्याख्याता दंपत्ति को बंधक बनाकर 10 लाख की लूट। चांदी के लड्डू गोपाल की मूर्ति भी लूट ले गए लुटेरे। धौलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से अचानक से अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हालात ये हैं कि जिले में फायरिंग, लूट और चोरी आम बात हो गई है, लेकिन पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने और अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शनिवार रविवार रात को भी पुलिस लाइन धौलपुर के पास निहालगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 1:30 बजे 3 बदमाश एक व्याख्याता दंपत्ति के मकान के मेन गेट की कुंडी को तोड़कर अंदर घुस गए, जहां बदमाशों ने घर में मौजूद दंपत्ति को कट्टे की नोक पर बंधक बना लिया। जिसके बाद तीनों बदमाश घर में रखी 3 लाख रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने और चांदी की लड्डू गोपाल की मूर्ति को भी अपने साथ ले गए। ये पूरी वारदात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालपुर के कार्यवाहक प्रिंसिपल लक्ष्मी नारायण गोयल व्याख्याता पुत्र रमेश चंद्र गोयल के घर की है। आपको बता दें कि लक्ष्मी नारायण की पत्नी राधा गर्ग भी गर्ल्स स्कूल धौलपुर में व्याख्याता के पद पर तैनात हैं। पीड़ित ने घटना को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि आधी रात करीब 1:30 बजे 3 बदमाशों ने मेन गेट की कुंडी तोड़कर घर में घुस आए, जहां एक कमरे में सो रहे पीड़ित और उसकी पत्नी को कट्टे की नोक पर बदमाशों ने बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर को खंगालने के बाद करीब 3 लाख रुपए की नकदी, 2 जोड़ी सोने के कानों के सुई धागे, 3 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी की पायल, 300 ग्राम चांदी, 1 हीरे की अंगूठी, 250 ग्राम चांदी के लड्डू गोपाल, माता की सोने की पत्थरी, कीमती ऊनी कपड़े व साड़ी के साथ घरेलू सामान, साबुन, सर्फ, रैकेट, बैग, दूसरा सामान लूटकर ले गए। पीड़ित ने बताया कि लुटेरे उनके घर से कुल करीब 10 लाख रुपए की नकदी, जेवरात और सामान लूटकर ले गए हैं। वहीं निहालगंज थाना पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खौफ के साए में दिखे व्याख्याता दंपत्ति। घटना के बाद पीड़ित व्याख्याता लक्ष्मी नारायण गोयल और उनकी पत्नी राधा गर्ग खौफ के साए में देखी गई। वे रात के मंजर को याद करके इतने डरे हुए हैं कि मीडिया को कुछ भी बताने में असमर्थ देखी गई। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बंधक बनाकर लूट होने की बात तो स्वीकार की, लेकिन मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने रात के उस डरावने मंजर के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्रमुख समाज सेवी मुरारीलाल सिंगल पत्नी संग अयोध्या रवाना। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 2 दिन अयोध्या में ही रहने का है कार्यक्रम। धौलपुर जिले के जाने माने प्रमुख समाज सेवी और राजकीय संवेदक मुरारीलाल सिंगल रविवार सुबह एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में पत्नी मंजू सिंगल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका धौलपुर के साथ भगवान श्री राम के दिव्य व भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या रवाना हुई। इस दौरान लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर माला पहनाकर एवं पगड़ी बांधकर स्वागत किया और यात्रा की मंगल कामनाएं दी। इस मौके पर मुरारीलाल सिंगल और उनकी पत्नी मंजू सिंगल बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कहा कि हमें भगवान ने बुलाया है, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शरीक होने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे ज्यादा खुशनुमा पल है जो हमें जीवन भर याद रहेगा। इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान सिंगल दंपति के परिजन बेटा मनीष सिंगल और टीटू सिंगल, पुत्र वधू एवं नाती नातिन सहित घर के छोटे बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। बच्चों ने दादा दादी को शुभकामनाएं देकर वो फूल देकर विदा किया। इस मौके पर सिंगल दंपति के परिजन बोले कि हमारे माताजी पिताजी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या जा रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य भरा पल है। इसे हम अपने परिवार पर भगवान की असीम कृपा मानते हैं। रवाना होने से पूर्व सिंगल दंपति ने सुबह सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। रवाना होते समय लोगों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और जय श्री राम के जयकारे लगाए। इस अवसर पर परिजन मुन्नालाल सिंगल, देवेंद्र कुमार सिंगल, राजीव सिंगल, प्रमोद कुमार सिंगल, दिनेश, आशीष, निखिल, शुभम, रवि, आशु, शुभम, मुकुंद शर्मा, अनूप अस्थाना, पंडित नवल किशोर, राजेंद्र सिंह राणा, पवन सिंगल, शिवशंकर अग्रवाल, विशेष योगाचार्य दिनेश कुमार दीक्षित, रमाकांत शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। रास्ते में भी हुआ कई जगह स्वागत। समाजसेवी मुरारीलाल सिंगल और उनकी पत्नी मंजू सिंगल के अयोध्या जाने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली
तो रास्ते में भी कई जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। संतर रोड धौलपुर पर नगरपालिका धौलपुर के पूर्व चेयरमैन रघुवीर सिंह चौधरी, अनुराग मोबाइल सेंटर के संचालक अनुराग मित्तल सहित बाजार में कई जगह स्वागत किया गया। इसके अलावा सिंगल दंपति का रास्ते में अन्य जगह भी लोगों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। श्रीमान राम जी की कृपा से अयोध्या का हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है, उसकी बहुत बड़ी खुशी है। हम और हमारे प्यारे साथी सभी हमें विदा करने के लिए आए हैं और आज हम राम मंदिर अयोध्या पहुंचेंगे और कल भगवान राम के दर्शन भी करेंगे। मेरे बड़े भाग्य है कि कल मेरे को अचानक ही भगवान ने निमंत्रण भेजा कि मैं जा रही हूँ और सबकी तरफ से, धौलपुर वालों की तरफ से राम जी से कहूँगी कि सबों ने आपके लिए बहुत बहुत राम राम कही है। श्री राम मंदिर अयोध्या से भरतपुर का है खास कनेक्शन। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में लगा है बंसी पहाड़पुर का पत्थर। 6 लाख घन फीट पहुंचा पत्थर, 5 लाख घन फीट अभी और जाना है। 700 से 1000 वर्ष तक है इस पत्थर की उम्र। पूरा क्षेत्र गूंज रहा श्री राम के जयकारों से। जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, बंसी पहाड़पुर के लोगों का उत्साह भी डबल होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर भरतपुर का श्री राम मंदिर से क्या कनेक्शन है, वो इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां भरतपुर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर पाया जाता है तमाम गुलाबी और सफेद पत्थर, जिसका चयन श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए हुआ है। ये पत्थर हजारों साल तक सेफ रहता है। वैसे तो देश में और विदेशों में इस पत्थर से हजारों मंदिर बने हैं, लेकिन तब से इसका चयन श्री राम मंदिर अयोध्या के लिए हुआ है। इस क्षेत्र की जो शोभा है उसमें 4 चांद लग गए हैं। अब बस इन लोगों को इंतजार है कि किस तरह जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा ये लोग एक दिवाली मनाएंगे। और ये मंदिर, ये पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर का, इसमें जो पत्थर की जो बीमारी पाई जाती है, स्टोन कैंसर और क्षय रोग, ये इस पत्थर में बिल्कुल भी नहीं होती और हजारों साल तक ये पत्थर सेफ रहता है। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि ये पत्थर गर्मियों के दिनों में ठंडक महसूस कराता है और सर्दियों के दिनों में गर्म महसूस कराता है। अब बस इन लोगों को इंतजार है इस बात का कि जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा ये लोग एक बड़ी दिवाली मनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होनी है। इसे लेकर देश विदेश तक भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर के उद्घाटन में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण में देश के विभिन्न प्रांतों से किसी न किसी वस्तु का प्रयोग किया गया है। एक ऐसा ही स्थान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंसी पहाड़पुर है, जहां का लाल व गुलाबी पत्थर भी राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए करीब 6 लाख घन फीट पत्थर अयोध्या में पहुंच चुका है और 5 लाख घन फीट के आसपास अभी पहुंचना बाकी है। बंसी पहाड़पुर के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके गांव का पत्थर भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में काम आया है। इस पत्थर की हजारों साल की उम्र बताई जाती है। इस पर जितना अधिक पानी डालेंगे उतनी ही दुगनी चमक निखरती है। यहाँ के मजदूर 24 घंटे काम करके खदानों से यह पत्थर बड़ी मेहनत के साथ निकालते हैं। फर्स्ट ट्रैक चैनल टीम के सहयोगी हेम सिंह भी उन्हीं खदानों में पहुंचे, जहां से श्री राम मंदिर के निर्माण में पत्थर का उपयोग किया है। भरतपुर जिले के रूपबास क्षेत्र में स्थित बंसी पहाड़पुर का लाल और सफेद पत्थर दुनिया भर में मशहूर है। पहाड़पुर के इस पत्थर की खासियत है कि यह हजारों साल तक खराब नहीं होता है और न ही इसकी चमक पर कोई असर पड़ता है। प्राचीन इमारतों से लेकर आधुनिक समय के मंदिरों और होटलों में इस पत्थर का उपयोग किया गया है। नक्काशी के मामले में भी इस पत्थर का कोई मुकाबला नहीं है। यह पत्थर बारिश के दिनों में दुगनी चमक देता है। इस पत्थर का उपयोग राम मंदिर सहित अक्षरधाम मंदिर, विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति भवन, होटलों आदि के साथ साथ प्राचीन महल, मंदिर और किलों में भी इसका प्रयोग किया गया है। इस पत्थर की म्याद 700 से 1000 वर्ष तक है। इस पत्थर के कारण ही बंसी पहाड़पुर की अलग पहचान बनी हुई है। बंसी पहाड़पुर के पत्थर को निकालकर बयाना की रीको इंडस्ट्रीज में पहुंचाया जाता है। वहां विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा इस पत्थर की कटाई की जाती है। 45 से 50 मजदूरों के द्वारा मांग के अनुसार नक्काशी का कार्य किया जाता है। इस पत्थर को राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई,
दिल्ली सहित विदेशों में पहुंचाया जाता है। वर्ष 2021 में 500 रुपए घन फीट इसकी कीमत थी। राम मंदिर सप्लाई के बाद ये 700 रुपए घन फीट से अधिक कीमत में बिक रहा है। सन 2000 से पहले 70,000 घन फीट पत्थर अयोध्या गया था। इसके बाद 2021 से 2023 तक 4.80 लाख घन फीट पत्थर अयोध्या भेजा गया और अभी भी 5 लाख घन फीट पत्थर अयोध्या जाना है। श्री राम मंदिर निर्माण के अलावा वहां के नए एयरपोर्ट और बस स्टैंड में भी यहाँ का पत्थर लगा हुआ है। बंसी पहाड़पुर के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी और गर्व है कि हमारे गांव का पत्थर श्री राम मंदिर के निर्माण में गया है और हमारे द्वारा खदानों से इस पत्थर को अपने स्वयं के हाथों से निकाला गया है। यहाँ के स्थानीय मजदूरों के द्वारा इस पत्थर को तराशा गया है। कल 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ सभी खदानों में दीपक जलाए जाएंगे। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। सांसद राजौरिया ने रहना वाली माता मंदिर में की साफ सफाई। एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने रविवार को धौलपुर जिले के मरैना क्षेत्र में स्थित रहना वाली माता मंदिर में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत साफ सफाई की। उन्होंने वाइपर की सहायता से मंदिर परिसर को साफ किया। सांसद राजौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के स्वच्छ तीर्थ अभियान चलाया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत रहना वाली माता पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। स्वच्छता अभियान के बाद उपखंड अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कल 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिरों में आयोजित होने वाले उत्सवों की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सांसद राजौरिया के साथ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, मदन सिंह जादौन, बाचाराम बघेल, नवल लोधा, धीर सिंह जादौन, शिवशंकर परिहार, विक्रम बघेल, मुश्ताक कुरैशी आदि कार्यकर्ता, मंदिर के पुजारी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बेलगाम हुए चोर, फिरकी मंदिर से घंटों और नकदी की चोरी। 2 क्विंटल वजन के पीतल के घंटे और दान पेटी से करीब 50,000 रुपए कर ले गई चोरी। सैपौ उपखंड क्षेत्र भर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात्रि को चोरों ने कोलारी इलाके में अलग अलग 2 जगह धावा बोल दिया। हालांकि एक जगह पुलिस गश्त की सक्रियता के चलते घर की दीवार में सेन लगाकर घुसे चोरों का चोरी करने का प्रयास विफल रहा। जानकारी के मुताबिक चोरों ने कोलारी में एक घर की दीवार में पीछे की ओर से सेन लगाकर वह प्रवेश कर गए। तभी बताया गया है कि रास्ते से गुजरी पुलिस गश्त की गाड़ी का सायरन सुन चोरों के हौसले पस्त हो गए। इतने में घर के सदस्यों की भी जगार हो गई।
जिसके चलते चोरी के प्रयास में चोर विफल रहे और मौके से भाग खड़े हुए। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएसआई योगेश तिवारी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन वह रात्रि के अंधेरे और खेतों में खड़ी फसल का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गए। वहीं इलाके के परौआ गांव के चामुंडा माता मंदिर से चोरों ने 2 क्विंटल वजन के पीतल के घंटे चोरी कर लिए हैं, तो वहीं चोर करीब 40 से 50 हजार रुपए का पेटी से चढ़ावे की नकदी को भी पार कर ले गए हैं। रविवार सुबह मंदिर पुजारी के जागने पर घटना का पता चला, जहां एकजुट हुए लोगों को इधर उधर तलाश करने पर चोरों के कुछ निशान पास ही एक सरसों के खेत में मिली है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कार्यवाहक थाना अधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा ने मंदिर पुजारी सहित अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए घटना का जायजा लिया है। मामला ये हुआ है कि इसी रात को श्रावण माता के मंदिर पे करीब 1 से 2 कुंटल के करीब घंटे चोरी हुए हैं और दान पेटी में करीब लगभग 40 से 50 हजार रुपये थे, वो भी चोरी की है। नीचे से लॉक तोड़ के दान पेटी से पैसा निकाला। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग ने 2 महीने बाद तोड़ा दम, किसी निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को धौलपुर जिले के सैंपू थाना क्षेत्र में खेत पर जा रहे बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें घायल हुए बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे इलाज के लिए परिजन किसी निजी अस्पताल में ले गए। करीब 2 महीने तक चले इलाज के बाद शनिवार देर रात बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सैंपू थाने के जांच अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि 70 वर्षीय मुकुंदी राम पुत्र मोरसिया जाटव निवासी हाजीपुर 17 नवंबर 2023 को अपने खेत पर जा रहा था। तभी बाड़ी रोड पर तेज गति से आए एक बाइक सवार ने मुकुंदी राम को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था। शनिवार को बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजन उसे फिर से जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आए, जहां मुकुंदी राम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने वाला गिरफ्तार, पड़ोसी ने ही दिया था वारदात को अंजाम। फास्ट ट्रैक की अपील, बच्चों के मामले में रहें बेहद सावधान, बच्चों के मामले में नहीं करें किसी पर भी भरोसा। धौलपुर जिले के सैंपू थाना इलाके में नाबालिग बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बालक के पिता की ओर से 8 जनवरी को पुलिस थाने पर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया था कि आरोपी रामवरण पुत्र चेता कुशवाहा घर के बाहर खेल रहे मासूम बालक को अपनी कार में बिठाकर ले गया और गांव से दूर जाकर उसने बालक के साथ घिनौनी वारदात कर डाली। इस दौरान आरोपी ने बालक को पेशाब भी पिलाया। घटना की गंभीरता को लेकर थाना अधिकारी हरवान सिंह ने आरोपी रामवरण को गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे अनुसंधान करते हुए कार्रवाई की गई है। इस दौरान एएसआई राजेश सिंह सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद रहे। वहीं धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फास्ट ट्रैक जिले वासियों से अपील करता है कि बच्चों के मामले में बेहद सावधान रहें और किसी पर भी भरोसा ना करें, फिर चाहे वह आपका पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार। के एक गांव में नाबालिग बालक के साथ कुकर्म के आरोपी रामवरण को गिरफ्तार किया गया है, जिससे तफ्तीश जारी है। बस में सीट न मिलने पर बदमाशों ने की फायरिंग, ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में की तोड़फोड़, फायरिंग से फैली दहशत। धौलपुर जिले में पुलिस कमजोर, अपराधियों के हौसले बुलंद। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अपराध तेजी से बढ़ रहा है। एक के बाद एक फायरिंग और चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में फेल साबित हो रही है, जिससे अपराधियों का दुस्साहस भी लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि बीते 6 दिन में बदमाश 3 जगह सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला चुके हैं और तीनों ही वारदात के आरोपियों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। ताजा मामला शनिवार देर रात करीब 8-9 बजे का बस स्टैंड धौलपुर का है, जहां सीट न मिलने पर बदमाशों ने ट्रैवल एजेंट की मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी, जिसके बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया। पीड़ित ट्रैवल एजेंट अविनाश ने बताया कि रात को जयपुर जाने के लिए एक युवक ने बस में सीट मांगी थी। सीट खाली नहीं होने पर युवक ने अपने 2-3 साथियों को बुला लिया, जिन्होंने आते ही ट्रैवल एजेंट के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी।
मारपीट के बाद बदमाशों ने ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की और फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। घटना से मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दे दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से भाग चुके थे। धौलपुर जिले में हो रही लगातार चोरी और फायरिंग की घटना के बाद व्यापारी वर्ग एवं आमजन खासा परेशान है। 15 जनवरी को बाड़ी में एडीजे कोर्ट के बाहर हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश भाग निकले थे, जिसके अगले ही दिन उपराष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले कलेक्ट्रेट धौलपुर के सामने फिर से बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी। 2 हवाई फायरिंग की घटना के बाद बदमाशों ने तीसरी घटना को शनिवार देर रात को अंजाम दिया है। तीनों ही मामले में अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। आयुषी अरेला ने 2 अंक से जीता बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला। बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन, उप विजेता रही दिव्या सोनी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में केसी फाउंडेशन द्वारा कराई जा रही बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया, जिसमें आयुषी अरेला फाइनल मुकाबले की विजेता और दिव्या सोनी उप विजेता रही। बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मैच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दुष्यंत मुदगल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने की, जिन्होंने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर फाइनल मुकाबले की शुरुआत कराई। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आयुषी अरेला और दिव्या सोनी के मध्य हुआ, जिसमें आयुषी अरेला ने दिव्या सोनी को 2 अंक से हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। वहीं दिव्या सोनी फाइनल में उप विजेता रही। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि दुष्यंत मुदगल, डॉक्टर तरुणा मिश्रा, योगेंद्र सिंह राणा, गौरी शंकर उपाध्याय, जयराम जादौन और संस्था के पदाधिकारियों में ब्रजेश पुजारी, कवि गिरिराज शर्मा ने विजेता आयुषी को 2100 रुपए की नगद राशि एवं उप विजेता दिव्या सोनी को 1100 रुपए एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पुलिस ने जुआ खेलते 8 जुआरियों को धर दबोचा। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। 54,270 रुपए की जुआ राशि भी की है जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को दबोचा है। इसके साथ ही उनके कब्जे से 54,270 रुपए की जुआ राशि भी बरामद की है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी जुआरी सार्वजनिक स्थानों पर ताश के पत्तों से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे। सभी को अलग अलग स्थानों सरकन खेड़ा सरकारी स्कूल के पास एवं दरियापुर बिजली घर के पास से पकड़ा है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए बलवीर पुत्र शिवचरण लोधा निवासी लोहारी का पुरा, पुष्पेंद्र पुत्र जगदीश प्रसाद यादव निवासी पुरानी छावली, रामेश्वर पुत्र जसवंत गोस्वामी निवासी महाराजपुरा, प्रेम सिंह पुत्र रतन सिंह कुशवाहा निवासी पुरा उमरारा सेंपो, सोनू पुत्र बंगाली कुशवाहा निवासी निसोरे का पुरा, राजेंद्र पुत्र शिवचरण ब्राह्मण निवासी सरकर खेड़ा, राकेश पुत्र शिवचरण लोधा निवासी लोहारी का पुरा और संदीप पुत्र बलवीर सिंह कुशवाहा निवासी महाराजपुरा धौलपुर को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि मौके से ही जुआरियों के कब्जे से
54,270 रुपए की एक बड़ी जुआ राशि को भी जब्त किया है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे जुआ के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। शेखावत के शैक्षिक सम्मेलन में धौलपुर से शामिल हुए कई शिक्षक। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 60वां राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन सीकर में प्रदेशाध्यक्ष महावीर शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक अमरा राम ने संगठन का ध्वजारोहण कर किया। धौलपुर निवासी प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें गैर शैक्षिक कार्यों के बहिष्कार, ओपीएस की निरंतरता, 3 सत्र की बकाया डीपीसी, स्थायी स्थानांतरण नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, शिक्षकों की वेतन विसंगति आदि मुद्दे शामिल हैं। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शाह ने विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हुए पीएफआरडीए बिल को निरस्त करने के लिए 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने तथा 1 जुलाई 2024 से समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की। सम्मेलन में प्रदेश भर के 7,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। धौलपुर जिले से जिला अध्यक्ष विशालगिरी गोस्वामी और जिला मंत्री ब्रजमोहन शर्मा के नेतृत्व में तमाम शिक्षक शामिल हुए। 27 वर्ष की सेवा में मुझे लोगों का स्नेह एवं अपनापन मिला। सैयद जमीर हुसैन। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जिला जज सैयद जमीर हुसैन को सर्व समाज ने दी भावभीनी विदाई। भावुक होकर बोले, जिंदगी भर साथ रहेगा सबका प्यार और सबकी दुआएं। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जिला जज सैयद जमीर हुसैन के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें बाड़ी के देव गार्डन मैरिज होम में भावभीनी विदाई दी गई। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जिला जज सैयद जमीर हुसैन 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में उनके विदाई समारोह लगातार चल रहे थे। इसी कड़ी में बाड़ी के देव गार्डन मैरिज होम में सर्व समाज के द्वारा सेवानिवृत्त अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य आयोजक शब्बीर बाबा रहे। धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के सेवानिवृत्त स्पेशल जज सैयद जमीर हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी एडीजे नीरज कुमार शर्मा और मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ललित मीणा व बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मंचासीन रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम शब्बीर बाबा द्वारा सेवानिवृत्त स्पेशल जिला जज सैयद जमीर हुसैन का समाज के बुजुर्ग हाजी कलुआ कुरैशी द्वारा राजस्थानी पगड़ी बांधकर हारमाला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही शब्बीर बाबा और उनके परिवारजनों के द्वारा सैयद जमीर हुसैन की धर्मपत्नी खालिदा इकराम सहित सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया। साथ ही अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मुन्नालाल मंगल ने शॉल उड़ाकर और बुके भेंटकर हुसैन का सम्मान किया। फर्स्टटेक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान और बाड़ी मदरसा मोहम्मदिया अहले हदीस के नायब सदर मलिक जावेद मोहम्मद खान द्वारा सैयद जमीर हुसैन और उनकी धर्मपत्नी खालिदा इकराम का हार माला पहनाकर वो स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके साथ ही खालिद अहमद रिलायंस ने भी परिवार सहित चांदी का मुकुट पहनाकर और बाड़ी बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रियाजुद्दीन खान ने एक बड़ा फोटो फ्रेम दिया। बार संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट जानकी प्रसाद, पीपी सुजीत लचौरिया, एपीपी मनोज परिहार, एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय, एडवोकेट रामधीस भारद्वाज, एडवोकेट जितेंद्र सिंह चौहान, सचिव जाकिर रिजवी, सह सचिव इमरान उस्मानी, पुस्तकालय अध्यक्ष इमरान, बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, हाजी हाशिम खान, मुश्ताक अहमद, डॉक्टर वीरेंद्र यादव सहित मौजूद सर्व समाज के लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में पॉक्सो कोर्ट धौलपुर के सेवानिवृत्त स्पेशल जज सैयद जमीर हुसैन लोगों का प्यार देखकर भावुक हो गए और कहा कि आपका प्यार और आपकी दुआएं जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। उन्होंने बाड़ी में बीते दिनों को भी याद किया। हुसैन ने कहा कि 27 वर्ष की सेवा के दौरान मुझे लोगों का स्नेह और अपनापन मिला, उससे मैं अभिभूत हूँ। न्यायिक सेवा में रहते हुए लोगों को जल्द न्याय दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता रही। हुसैन ने कहा कि इस दौरान उन्हें कई खट्टे मीठे अनुभव मिले जिन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे और मैं आप सभी बाड़ी वासियों का इस मोहब्बत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी पहली पोस्टिंग अलवर व धौलपुर में 1996 एमजेएम के रूप में हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान वे धौलपुर, बाड़ी, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, गंगापुर सिटी, कोटा सहित 14 जगह पर 27 वर्ष सेवा का कार्यकाल रहा।
इस दौरान उनका सबसे अधिक कार्यकाल 6.5 वर्ष का बाड़ी में रहा, जिसमें वे 2 बार एसीजेएम के रूप में कार्यरत रहे और 1 बार एडीजे के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उन्हें धौलपुर में एमएसीटी जज के रूप में लगाया गया और उसके बाद पॉस्को कोर्ट धौलपुर के स्पेशल जज के रूप में अपनी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 2023 को अपने पद से पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इस कार्यक्रम में बाड़ी एडीजे नीरज कुमार शर्मा ने हुसैन के कार्यकाल को बहुत उम्दा बताया और कहा कि हुसैन सर तो हमेशा मेरे कानून के मार्गदर्शक रहे हैं और हुसैन सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मेरे सेवाकाल के दौरान मेरे बहुत काम आएगा। इसी तरह बाड़ी अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मुन्नालाल मंगल द्वारा सैयद जमीर हुसैन को कानून का असली ज्ञाता बताया और अपने मधुर संबंधों की यादों को ताजा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता जानकी प्रसाद, मनोज परिहार, अपना घर आश्रम बाड़ी के संरक्षक विष्णु महेरे और पीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा हुसैन के कार्यकाल पर अपने विचार व्यक्त किए गए। इस मौके पर सैयद जमीर हुसैन के बच्चे एडवोकेट सैयद खिजर हुसैन अमस, बेटी एनी व अरीसा का भी मंच से स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन एडवोकेट रियाजुद्दीन खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजक सब्बीर बाबा द्वारा सभी का शुक्रिया अदा किया गया। इस कार्यक्रम से पहले एडवोकेट रूप में सिंह किलेदार के निवास पर भी बार संघ की ओर से स्वागत सम्मान कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में एडवोकेट सतेंद्र जादौन, एडवोकेट जगन, एडवोकेट रूप सिंह किलेदार, मौलाना अब्दुल रब साहब, अल्ताफ अहमद, पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान, हनीफ कुरैशी, एमएसीटी रीडर नासिर, मजीद फोटोग्राफर ब्रजमोहन, लोकेश, एडवोकेट बच्चू सिंह, एडवोकेट बबुआ, आबदार अहमद, आबिद, साबिर सहित सर्व समाज के लोग मौजूद थे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। पूजा पाठ के साथ भूतेश्वर मंदिर बसेड़ी पर शुरू हुआ रामायण पाठ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। उसी के उपलक्ष्य में बसेड़ी के भूतेश्वर मंदिर पर प्रशासन की ओर से सजावट का कार्यक्रम करवाया जा रहा है तथा अयोध्या के कार्यक्रम को लाइव दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ भी रखा गया है। बसेड़ी के उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत भक्तजनों द्वारा रविवार को भूतेश्वर मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। समिति अध्यक्ष सुनेरीलाल शर्मा ने बताया कि रामायण पाठ के समापन पर भूतेश्वर विकास समिति द्वारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम सोमवार शाम 3 बजे से रखा गया है, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य और गणमान्य नागरिक अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपना सहयोग प्रदान करें। इस दौरान संजय अग्रवाल, कैलाश चंद गोयल, भूतेश्वर मुक्तिधाम अध्यक्ष मनोज गर्ग सूरतवाले, हेमंत बंसल, पुजारी ब्रजभूषण आदि मौजूद रहे। महिला मोर्चा ने निहालेश्वर मंदिर में की साफ सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने धौलपुर शहर के निहालेश्वर मंदिर परिसर में साफ सफाई की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भक्ति भजन भी गाए। इस अवसर पर जिला मंत्री दया दुबे, महिला मोर्चा जिला मंत्री राजकुमारी लवानिया, कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, मीडिया सह संयोजक शशि त्यागी, अनुपमा श्रीवास्तव, नीमा सिंह, ज्योति शर्मा, नैन्सी, ऋतु शर्मा, रामकली, लक्ष्मी शर्मा, नर्मदा शर्मा, मीना अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल आदि ने सफाई अभियान में सहभागिता दिखाई। चलो कैंपस की ओर को लेकर एबीवीपी ने की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर की पीजी कॉलेज इकाई की बैठक हुई, जिसमें जिला सोशल मीडिया संयोजक अंकित सेन ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है।
इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलो कैंपस की ओर अभियान चला रही है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े, इसमें परिषद की क्या भूमिका हो आदि शामिल है। नगर छात्रावास प्रमुख सुमित कांदिल ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त सभी विद्यार्थियों से अपने अपने घरों व मंदिरों पर सजावट के लिए आग्रह किया है और कैंपस के अंदर दीपक जलाकर इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। इस दौरान कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष गणेश, ऋचा शर्मा, प्रिया वर्मा, विजयकांत, सूरज, हरेंद्र कुमार, अजय कुमार शर्मा, अनुज मित्तल, मनीष कुशवाहा, अंकित, विशाल कुशवाहा, कुशल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र मिश्रा के आकस्मिक निधन से सर्व समाज में शोक। धौलपुर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाज सेवी विजेंद्र मिश्रा के आकस्मिक निधन पर सर्व समाज द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। पिछले दिनों इनका निधन हो गया था। वे 79 वर्ष के थे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रमुख समाज सेवी पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र मिश्रा सहज सरल स्वभाव के धनी थे। उनका विराट व्यक्तित्व था। वे हमेशा समाज सेवा में सक्रिय रहते थे। उनका समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वे धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता एवं पीताम्बरा पीठ के परम भक्त थे। उन्होंने न्याय, शिक्षा एवं राजनीति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए और युवाओं के लिए आदर्श स्थापित किए। वे सर्व समाज में लोकप्रिय थे। उनके निधन से समाज को अपूर्ण क्षति हुई है। राम मंदिर स्थापना को लेकर निकाली भव्य व दिव्य कलश यात्रा। मुस्लिम समाज ने भी किया यात्रा का स्वागत। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की स्थापना कार्यक्रम को लेकर सैंपू इलाके में भी लोगों में बड़ा उत्साह बना हुआ है। रविवार को कस्बे में धूमधाम के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आरएसएस तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने स्थल के मंदिर पर एकजुट होकर विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान करीब 201 महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश धारण करके यात्रा में शामिल हुई। स्थल मंदिर से शुरू हुई कलश यात्रा शैंपू कस्बे के सर्राफा बाजार, बसेड़ी त्राहा से मुख्य बाजार होते हुए धौलपुर मार्ग से कदम खंडी मंदिर पर पहुंची, जहां कलश स्थापना के बाद समस्त भक्तों ने हनुमान जी की सामूहिक आरती उतारी। इस दौरान युवाओं की टोली हाथों में झंडा लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए साथ चली। इस बीच यात्रा का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फल वितरित कर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सत्य प्रकाश शर्मा, मुकेश दत्त शर्मा, अनिल मोदी, महेश शर्मा, हरीश उर्फ रामू शर्मा, विष्णु परमार, अमित मरैया, रजनीकांत शर्मा, रवि तिवारी, रामू शास्त्री, सोनू कबीर, शैलेंद्र कबीर, संजीव परमार, राजवीर सिंह पीबीएम, राम विनोद सिंह, हप्पू, शिवशंकर गर्ग, मुकेश उर्फ पप्पू पाराशर, बॉबी, गिरीश शर्मा, रामविलास बघेल, टोनी जगरिया, डम्बर सिंह, शेर सिंह परमार, ब्रजेश बघेल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। कल भगवान श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्साह है। उसके उपलक्ष्य में आज सैंपू में विशाल भव्य कलश यात्रा का आयोजन स्थल के मंदिर से कदमखंडी हनुमान मंदिर तक किया जा रहा है। यह पूरे देश में उत्साह का विषय है। और आमजन के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे इसे? भगवान श्री राम अपने मुख्य रूप में अयोध्या के अंदर विराजमान होंगे, जिसके कल प्रातः सभी को लाइव दर्शन होंगे। श्री अयोध्या में कल आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ कस्बा सैंपू में सभी हमारे राष्ट्रीय सहयोग संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी हिंदू समाज की सभी जातियों के सर्व समाज की ओर से स्थल के मंदिर सैंपू से एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन यहाँ सभी ग्रामवासियों ने किया गया है और जो कदमखंडी हनुमान जी मंदिर तक पहुँचेगी। अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागा रेता माफिया। बसईडांग व सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने अवैध चम्बल बजरी खनन और परिवहन को लेकर क्षेत्र में अभियान चला रखा है। ऐसे में मुखबिर तंत्र के सहयोग से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा रविवार को कार्रवाई करते हुए अवैध चम्बल बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बसईडांग थाना प्रभारी संपत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में अवैध चम्बल बजरी परिवहन और खनन के साथ रेता स्टॉक को लेकर पुलिस अभियान पर है।
मुखबिर से सूचना मिली कि डांग क्षेत्र के चंदेलपुरा गांव के मोड़ से चंबल बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही है। इस पर थाने के एएसआई गोपाल सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल माधव, जितेंद्र, प्रदीप और नरेंद्र कुमार को मौके पर रवाना किया गया, जिन्होंने अवैध चंबल बजरी लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी चालक पुलिस को देखकर ट्रैक्टर को चलता हुआ छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे ट्रैक्टर को कंट्रोल किया और उसे जब्त कर थाने ले आई। रेता माफिया के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एवं फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर सोनेका गुर्जा थाना पुलिस ने भी डांग क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। सोनेका गुर्जा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर तंत्र के सहयोग से चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जिसके खिलाफ बजरी परिवहन और फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागने में कामयाब रहा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।